हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग से पता चला होगा कि हम लोग बिहार जाने वाले थे। संडे की मेरी ट्रेन थी, बट सडन नहीं जा पाए। उसकी कुछ रीज़न है, वही सब आप लोग से शेयर करना है मुझे कि मैं क्यों नहीं जा पाई अचानक से। तो दरअसल बात क्या है ना कि संडे को मेरी ट्रेन थी 1 बजे, और संडे आप लोग को उस ब्लॉग में पता चला होगा कि जिसमें हम पैकिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लेडीज़ लोग थोड़ा सा लिपस्टिक और थोड़ा सा मेंटेन करके रहते हैं ना, तो उतना पता ही नहीं चलता कि हम लोगों की तबीयत सचमुच में ख़राब भी है। तो इसीलिए आपको उस वीडियो में शायद उतना पता नहीं चला होगा कि मुझे क्या हुआ था। बट मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था उस टाइम, और वीकनेस तो बहुत ज़्यादा थी। तो क्या हुआ था कि मेरी ट्रेन 1 बजे थी, और मेरा सारा कुछ पैकिंग वगैरह हो चुका था। शाम को ट्रेन पे जाने के लिए 2 दिन का सफ़र होता है। मुंबई से बिहार जाने के 2-2.5 दिन का लग जाता है। तो थोड़ा बड़ा स्नैक जो होता है घर पे बना रहे थे हम शाम को। तो अचानक मेरे हस्बैंड आए और बोलने लगे कि क्या कर तुम हम पूछने लगे कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो भी बताया उनको कि हम लोग जाने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा हमारा ये बच्चों के लिए बना लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बनाइए, इतना कुछ छोड़ दीजिए, बिकॉज आपकी तबीयत भी ख़राब है। और मतलब कि उन्होंने बोला कि मैंने टिकट कैंसिल कर दिया है, बिकॉज मुझे ससुराल जाना था। और ससुराल इसलिए जाना था, आपको बताया था उस ब्लॉग में भी, बट यहाँ पे बता देती हूँ। मेरे ससुराल में पूजा थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूजा थी। बट क्या बोलते हैं उसको, चैती दुर्गा जी वो होने वाली है ना। तो चैती दुर्गा पूजा होने वाली है, जिसमें कि कोई भी पूजा वगैरह नहीं होती है, बिहार साइड खास करके नहीं होती है। तो वही रीज़न था कि वहाँ पे पूजा था मेरी, बहुत ज़्यादा खास पूजा थी। मेरे हस्बैंड का जॉब जब हुआ था ना, तो उसी को लेकर कुछ बहुत गच्छा हुआ था, अच्छे से पूजा करने को लेकर। तो वही पूजा थी, लेकिन सडन जब पता, हम लोग को पता यहाँ पे रहने के बाद नहीं चलता है कि कौन सा पूजा क्या होने वाला है। मतलब बिहार के रिचुअल यहाँ पे पता नहीं चलता उतना, क्योंकि मुंबई में ये सब होता नहीं है और हम लोग सेलिब्रेट करते नहीं, तो मालूम नहीं हो पाती है। तो अचानक पता चला कि पूजा नहीं होगी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि पूजा नहीं हो रही तो नहीं जाते हैं, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और बाबू लोग को भी फीवर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। मतलब कि पिछले बार जब कोरोना हुआ था ना, तो सब मुंबई में पहले अटैक होता है कोई चीज़ का, तो इसी तरह से इस बार भी जो अभी आया हुआ है S2, क्या है नाम उतना मुझे नहीं आता है, तो वही जो चला हुआ है। तो उसी वजह से मुझे फीवर था, बाबू को फीवर, दोनों बाबू को फीवर, सर्दी खांसी और वीकनेस बहुत ज़्यादा बॉडी में थी। तो उन्होंने सोचा कि 2 दिन का सफ़र हो जाएगा, और ट्रेन पे तो जानते ही कितना खाना खाने का मन करता है, कितना अच्छा खाना मिलता है भी ट्रेन पे। तो इसीलिए सब बच्चे की तबीयत, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी, मेरी भी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो नहीं जाते हैं, उतना अर्जेंट नहीं है जाना। मेरी आने की टिकट और जाने की टिकट दोनों हो चुकी थी एसी का, और मेरा सारा पैसा वेस्ट गया। तो यही है, हम लोग मतलब नहीं जा पाए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और आज भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसीलिए हम ब्लॉग भी नहीं बना रहे थे। सोचे थे कि उसके कल होकर ये ब्लॉग बना के डाल दूँगी कि मेरी जाना कैंसिल हो गया। बट मेरी जो गले है ना, गले बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, मतलब कि मेरा मुँह से आवाज़ निकल ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था आवाज़। तो मतलब कि जैसे जब गला बैठ जाता है, तो मतलब कि गला बैठने के बाद किस तरह से आवाज़ निकलता है आपको पता होगा, जिसका बैठा होगा गला। तो इसी तरह से मेरी आवाज़ बहुत स्लो निकल रही थी, और बहुत कड़ा टाइप का भी निकल रहा था, भारी मर्द की जैसा आवाज़ हो गया था मेरा। तो इसीलिए मतलब कि नहीं बना पाए, इसीलिए। तो कल से थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था, और थोड़ा सा फीवर भी कम है, और वीकनेस वगैरह तो है, BP बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन आवाज़ मेरी क्लियर हो गई थी। तो सोचे ब्लॉग बना के डाल देते हैं। तो आज की ब्लॉग मेरी इसीलिए, तो आज का ब्लॉग मेरा ये था कि मैं बिहार क्यों नहीं जा पाई, ये बता दूं आपको। एंड चलिए, आज आपको महाराष्ट्र का फेमस डिश पोहा जो होती है, डिश नहीं मतलब स्नैक बोल सकते हैं, शाम का हल्का फुल्का भूख मिटाने के लिए पोहा का रेसिपी शेयर करते हैं फुल। मतलब कैसे कैसे डिटेल्स के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग को फुल वॉच करें, और पोहे की रेसिपी को ज़रूर देखिए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी भी कैसी लगी, और मुझे अगर कोई गलती होगी तो भी बताइएगा आप लोग। तो चलिए पोहा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पोहा बनाने के लिए जितने भी मुझे मटेरियल की ज़रूरत है, यहाँ पे सारा कुछ काट के रख लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे प्याज है,
मिर्ची और टमाटर, ये मटर और ये कच्ची सेंगदाना और आधा नींबू लिए हैं। और यहाँ पे पोहा आप देख सकते हैं। तो ये सब मटेरियल सारा पोहा में जाएगा, जिससे खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब लगेगी। तो चलिए इसको पहले बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये पोहा 4-5 आदमी के हिसाब से है, तो ये शाम का नाश्ता। सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दें, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिए। तेल गर्म हो गई थी तो यहाँ पे जीरा डाल देंगे, और आप यहाँ पे कढ़ी पत्ता और हींग भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी तो यहाँ पे मैंने नहीं डाल रही हूँ। आपके पास है तो आप कढ़ी पत्ता और हींग ज़रूर डालें, जिससे टेस्ट और भी ज़्यादा लाजवाब आएगी खाने में। तो यहाँ पर मेरा जीरा चटक गया था, तो यहाँ पर प्याज डाल दिए। और सब प्याज डालने के बाद ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सोटे करना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है। यहाँ पे हल्का सा सारी सब्जियाँ कच्ची रहेगी तो ही ज़्यादा खाने में इसका टेस्ट अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ हम देखिए प्याज डाल दिए। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो, मतलब थोड़ा सा कलर छोटे हो जाएगा तो इसमें सेंगदाना डाल दिए। सेंगदाना को पहले भी डालकर मतलब फ्राई करके निकाल सकते हैं। तो जब मैं नहीं डाल पाई तो यहाँ पे भी डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी डालने से। तो जब सेंगदाना अच्छे से मेरे चटक जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे मिर्ची है, उसको काट के आप डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे मिर्ची को वैसे साबुत डाल दे रही हूँ, बिकॉज मैंने बच्चे तीखा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च थी, इसीलिए मैं उसको ऐसे बीच से थोड़ा सा चीरा लगा दिए और डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें आप सारे मटर को डाल दीजिए और मटर को भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए, ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना खाने में ना लगे। तो यहाँ पे देखिए सारा मटर को डाल दिए। अब चलिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, इसको फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा मटर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें लास्ट में टमाटो ऐड करूँगी, बिकॉज टमाटर जल्दी से गल जाता है, तो इसीलिए इसको लास्ट में ही ऐड करना चाहिए। तो चलिए टमाटर को भी डालने के बाद इसको अच्छे से इसको सॉटे कर लेते हैं, इसको अच्छे से मतलब पकने देते हैं सारे वेजिटेबल्स को। और उसके बाद जब तक ये मेरी वेजिटेबल यहाँ पे सारे पकते हैं तब तक आप पोहा को वॉश कर लें 1-2 पानी से। तो यहाँ देखिए मेरा पोहा है, चलिए इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तब तक आप थोड़ा सा मतलब जितने भी सब्जियाँ उसमें नमक डाल कर जाएँ और हल्दी वगैरह, ताकि ये और अच्छे से मतलब गल जाए और पक जाए। तो यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हल्दी डालने के बाद पोहा का कलर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे नमक तो डाल दिए, अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में इसमें हल्दी थोड़ा सा डालूँगी। तो पहले चलिए नमक को डाल दिए, थोड़ी देर बाद हल्दी डालूँगी। अब पहले पोहा को वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पोहा वॉश होकर आ चुका है, देख सकते हैं। और ये जब तक थोड़ा सा फूलेगा धोने के बाद, तो थोड़ा सा हार्ड होती है ना, थोड़ी सी हार्ड होती है, बहुत जल्दी फूल जाती है वॉश करने के बाद। तो चलिए तब तक इसमें हल्दी डाल देते हैं। आपको पोहा में थोड़ा सा ही हल्दी डालना चाहिए, बिकॉज इसका कलर थोड़ा सा देखने में लाइट हो तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी। और चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें चाहे तो मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिंपल ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना चाहते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे इसको हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए। अब चलिए पोहा को ऐड कर लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पे जितने भी पोहा है मैंने अच्छे से इसको मतलब कि आप उसको फोड़ के डालें, ताकि अभी वॉश करने के बाद वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है ना। तो इसको अच्छे से एक तरह से मतलब कि अलग अलग टाइप करके डालें, ताकि ये अच्छे से मतलब कि खिला और चिपका हुआ ना रहे एक दूसरे में। तो चलिए सारे पोहा को डाल देते हैं पहले। यहाँ पे सारा पोहा डालने के बाद इसको मतलब हल्के हाथों से इसको चलाएं। आप सब्जी की तरह ना चलाएं, नहीं तो क्या होता है ना कि ये मतलब पोहा भी जैसे चूड़ा ये बहुत ज़्यादा फूल चुकी है। आप इसको हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा जोर से चलाओगे तो ये मतलब कि टूट जाएगी पोहा, तो अच्छे नहीं लगेगी देखने में। तो आपको हल्के से हाथों से मिक्स करना है और इसको बस 2 मिनट के लिए आपको ढक के पकाना है। बस ये मतलब एक तरह से स्टीम इसकी जो होती है ना, इसमें जब ढकिएगा तो भाप से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में इतना टेस्टी लगता है, आपको क्या बताऊँ। देखिए यहाँ पे अच्छे से इसको मतलब कि मिक्स कर लिए। अब 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए, मतलब कि इसको भाप में पकने के लिए। उसके बाद इसमें लास्ट में आप धनिया पत्ती और थोड़ा सा मिक्सर से और नींबू का रस उसमें डाल के मतलब कि सर्व कर लीजिए। ये खाने को रेडी है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 मिनट हो चुका था और यहाँ पे
अपना जो भी है इसमें लास्ट में जो ऐड करना आपको है वो कर लीजिए। उसके बाद सबको सर्व कीजिए। आपका पोहा रेडी है। तो ये महाराष्ट्र का फेमस डिश है एक तरह से, मतलब महाराष्ट्र का फेमस ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, शाम का नाश्ता बोल सकते हैं। ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मोस्टली लोग खाते हैं डेली रूटीन पे। तो ये हम लोग भी खाते हैं, मतलब बिहारी हैं, पर यहाँ पर आकर मुझे भी खाने का बहुत ज़्यादा इसका आदत हो गया है। तो चलिए यहाँ पे अब लास्ट में इसका बीज निकाल के नींबू का रस इसमें अच्छे से निचोड़ देती हूँ। उसके बाद मिक्सचर और धनिया पत्ती डालकर सर्व कर लेते हैं। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be